नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 700 पहुंचा, हेल्थ एक्सपर्ट्स बोले इससे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को खतरा, 5वीं तक स्कूल हुए बंद। जी हां दोस्तों, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। स्विस ग्रुप AQAir के रियल टाइम डेटा के मुताबिक रविवार सुबह 11:30 बजे के आसपास दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 701 दर्ज किया गया। वहीं सुबह 7:30 बजे दिल्ली का AQI 483 था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल है। इनमें दिल्ली टॉप पर है, जबकि कोलकाता तीसरे और मुंबई 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान का लाहौर शहर दूसरे नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर जातीय सर्वे का छलावा है। इसमें मुसलमानों और यादवों की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई। अमित शाह का नीतीश कुमार पर हमला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि पलटू बाबू ने बिहार के जनादेश को धोखा दिया है, मगर नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव को कहना चाहता हूं कि धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में किसी को भी कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का केवल एक ही उद्देश्य है, वो है नरेंद्र मोदी का विरोध करना। सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लालू प्रसाद के खिलाफ राजनीति की और आज लालू प्रसाद की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बर्थडे पर गर्जा विराट कोहली का बल्ला, सचिन तेंदुलकर के वनडे शतकों के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी। जी हां दोस्तों, भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम जबरदस्त फॉर्म में है। टीम ने शुरुआती 7 मैच जीतकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। टीम ने अपना 8वां मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला। दोस्तों, इसी दिन विराट कोहली ने अपना 35वां जन्मदिवस भी मनाया। कोहली ने अपने बर्थडे पर फैंस को शानदार गिफ्ट दिया। दरअसल दोस्तों, पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला इस वर्ल्ड कप में जमकर गरज रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा और धुआंधार अंदाज में अपने करियर का 49वां शतक जमाकर इतिहास रच दिया। कोहली ने 119 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ दोस्तों, विराट कोहली ने वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली ने अपना यह तूफानी शतक करियर की 277वीं वनडे पारी में जमाया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 451वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, प्रस्ताव हुआ मंजूर। अभी तक सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स को मिलती थी, अग्निवीरों को भी मिलेगी। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना में कार्यरत महिला सैनिकों, सेलर्स और एयर वॉरियर को भी अब मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें महिला अग्निवीर भी शामिल है। अभी तक सेना में केवल हायर रैंक वुमेन ऑफिसर्स को ही मातृत्व, बच्चे की देखभाल और चाइल्ड अडॉप्शन के लिए छुट्टियां दी जाती थी। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह फैसला सेना में सभी महिलाओं की भागीदारी के अनुरूप है, फिर चाहे उनकी रैंक कुछ भी हो। नियमों के विस्तार से सेना में पोस्टेड महिलाओं को परिवार और सामाजिक मुद्दों से डील करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही इससे सेना में महिलाओं की वर्किंग कंडीशंस में भी सुधार होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा बोली एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा बेशर्म, मेरे जूते गिनने के बजाय अडानी पर 13,000 करोड़ के कोयले घोटाले में FIR करें। जी हां दोस्तों, संसद में सवाल के लिए पैसे मामले में फंसी TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर एथिक्स कमेटी पर निशाना साधा। उन्होंने रविवार 5 नवंबर को एक्स पर लिखा कि कमेटी की तरफ से पूछे गए सवाल घटिया और अप्रासंगिक थे। इसके मेरे पास रिकॉर्ड है। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा और बेशर्म है। महुआ ने आगे कहा कि यह जानकर मेरी रूह कांप रही है कि भाजपा मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस बनाने की प्लानिंग कर रही है। मेरे पास कितने जोड़ी जूते हैं जानने के बजाय CBI और ED अडानी पर 13,000 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले में FIR करे। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को सुबह 10:50 पर संसद की एथिक्स कमेटी के दफ्तर पहुंची थी। पूछताछ बीच में ही छोड़कर महुआ करीब 3.25 घंटे बाद कमेटी के दफ्तर से नाराज होकर बाहर निकली। उन्होंने कमेटी के चेयरमैन पर आपत्तिजनक, अपमानजनक सवाल करने के आरोप लगाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सफल आउटलेट्स पर 25 रुपए किलो मिलेगी प्याज। NCCF 20 राज्यों के 54 शहरों में 457 रिटेल स्टोर्स पर बेच रही है सस्ती प्याज। दरअसल दोस्तों, प्याज की बढ़ी हुई कीमतों से कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए सरकार अब दिल्ली NCR की मदर डेयरी सफल आउटलेट्स पर भी इस वीकेंड से 25 रुपए प्रति किलो की रेट से प्याज बेचेगी। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCCF और नेफेड 25 रुपए प्रति किलो की रेट से बफर प्याज पहले से ही बेच रही है। दोस्तों,
एनसीसीएफ 20 राज्यों के 54 शहरों में 457 रिटेल स्टोर्स पर सब्सिडाइज रेट पर प्याज बेच रही है, जबकि नेफेड 21 राज्यों के 55 शहरों में 329 रिटेल स्टोर्स पर डिस्काउंटेड रेट पर प्याज बेच रही है। वहीं दोस्तों केंद्रीय भंडार ने भी शुक्रवार से दिल्ली एनसीआर में प्याज की रिटेल सेल अपनी आउटलेट से शुरू कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना मास्क पहने घर से ना निकलें। बढ़ते प्रदूषण के बाद पंजाब सरकार ने जारी कर दी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पंजाब में कई शहरों के बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राज्य की भगवंत मान सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही सरकार ने 9 अन्य निर्देश भी आम जन के लिए जारी किए हैं। दरअसल दोस्तों सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने घर से बिना मास्क लगाए न निकले। साथ ही इस प्रदूषण से कैसे किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है और परहेज कैसे किया जाए, इसे लेकर भी एडवाइजरी में जानकारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता है। 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मेवाड़ संभाग में बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए पीएम मोदी आगामी 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे। पीएम मोदी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शनिवार देर शाम उदयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बलीचा स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाली सभा की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा मेवाड़ संभाग के साथ पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करेगी।